क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन हो, आज के वचन के अनुसार हम जीने वाले, चलने वाले, उठने बैठने वाले, बोलने वाले हों। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में प्रभु आप साथ थे और रहेंगे। पिता आपके जितने बेटे बेटी हैं प्रभु, उनके जीवन में आज का वचन सौगुना फलों को लाए और वो बदलने वाले अपने जीवन को खुद हों। परमेश्वर उनके जीवन का लेखा लेने वाला कोई ना हो परमेश्वर सिवाय आपके। पिता मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर बात आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। हम आज वचन देखेंगे जाल का दृष्टांत, मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 47 से 50। आज हम जाल का दृष्टांत देखेंगे। वचन कह रहा है, फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? आप एक मछली मारने वाले मछुआरे को देखेंगे तो सब तरह की मछलियों को अलग अलग बर्तन में रखता है, फेंकता नहीं। ठीक है, चाहे वो बिल्कुल छोटी मछली क्यों ना हो, रखता ही है, क्योंकि सब तरह का रेट है मछलियों का। ठीक, तो ये दृष्टांत परमेश्वर स्वर्ग राज से कर रहे हैं। यहाँ मछली बाजार नहीं लगा है ना, कि वो छोटी मछली, ये मीडियम मछली तो 1 किलो के साइज़ की, तो 15 किलो के साइज़ की, ऐसा नहीं चल रहा है। असल में ये स्वर्गराज का दृष्टांत है। वहाँ जो अच्छी मछलियाँ हैं वो रखी जाएंगी जो उनको पसंद हैं, और जो पसंद नहीं है वो फेंक दी जाएंगी। साफ शब्दों में बात है। इसका मतलब वचन हमने नीचे पढ़ा, जिस स्वर्गदूत हैं वो मछुआरे और मछली के नाम पे धरती के वो इंसान हैं। जो सही व्यक्ति होंगे वो परमेश्वर के राज्य में, उसके बर्तन में, उसके स्वर्ग में इकट्ठे किए जाएंगे। जो सही मनुष्य नहीं हैं वो अलग कर दिए जाएंगे, वो फेंक दिए जाएंगे और उनका कुछ भी वजूद नहीं बचेगा। हाँ, और परमेश्वर का वचन कह रहा है वहाँ उनका रोना और दांत पीसना होगा। आप समझो ना ध्यान से कि आपको जीवन किसके लिए मिला है। आप ध्यान से समझिएगा ना, मेरा वचन यहीं तक है। आप समझिए, मान लीजिए आपको जीवन मिला है परमेश्वर के साथ जीने का, क्योंकि याद रखिएगा मुर्दे परमेश्वर की महिमा नहीं करते। जो व्यक्ति जीवित है वही परमेश्वर की महिमा करता है। आप समझिए, आपको जीवन मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आप कर क्या रहे हो? इसकी बातें, उसकी बातें, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, कुछ ना मिला तो आपस में लड़ना झगड़ना, यही चल रहा है। आप खुद सोचिए कि परमेश्वर जब जिस दिन अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्या उस दिन हम सब में न्याय पाएगा? क्या उस दिन हम सब को शांति में पाएगा? क्या उस दिन वो हमसे प्रेम करने योग्य हमें पाएगा? आप सोचिए ध्यान से। आप कहेंगे डाकू की तरह अपना जीवन बचा लें। एक बात बताओ, डाकू यीशु मसीह को नहीं जानता था भाई,
बपतिस्मा क्या है नहीं जानता था, संगति क्या है नहीं जानता था, प्रार्थना क्या है नहीं जानता था। आप सब कुछ जान के अगर नहीं करोगे, उस दिन आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा कि आप कोई बहाना कर लो कि यीशु मसीह तो जान रहे हैं। हाँ, वो सच में सब जान रहे हैं। आपको ना बहाने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब जान रहा है वो, जितना आप बताना चाहते हैं उससे ज़्यादा वो जान रहा है आपको। तो अगर वो आपको अच्छे से जान रहा है तो आपको क्यों ना अपने परमेश्वर के साथ उठना बैठना शुरू कर देना चाहिए कि जितना वो आपको जानता है उसे और ज़्यादा ना जाने बल्कि आपको माफ़ कर दे। क्योंकि आज हम इतने बुद्धिमान हैं, सब करने के लिए समय है। जब बात प्रार्थना की आती है ना, तब हमारे पास समय नहीं रहता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि समय नहीं है। सब करने के लिए समय है, 10 मिनट बाइबल खोल के पढ़ने के लिए समय नहीं है। सब करने के लिए समय है। आंखें बंद करके, दरवाज़ा बंद करके, जहाँ गुप्त में आपका परमेश्वर आपको जांचता है, वहाँ बैठ के आपको उससे बात करने का समय नहीं है। बाकी सब करने के लिए समय है। हाँ, प्रभु के वचन को दूसरे तक पहुँचाने का समय नहीं है। बाकी बुराइयाँ हम सब कर लेते हैं। एकदम जितना मन करता है हम बुराई कर लेते हैं। ये सब करने के लिए समय, घंटों बैठ के इसकी बातें उसकी बातें हो लेंगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं हमसे निकलता। तो आप सोच के देखिए कि आप कौन सी मछलियों में हैं। उन अच्छी मछलियों में हो जिसमें परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा और बोलेगा मेरे बर्तन में इकट्ठा कर, स्वर्गराज में इकट्ठा कर, या उन बुरी मछलियों में आते हैं। अपने आप को जांचिए आज, जो बाहर फेंक देना होगा, उनका दांत पीसना और रोना होगा और आग में जलना होगा। क्या आप उन मछलियों में आते हैं? क्या सच में रात दिन प्रभु की खोज कर रहे हैं कि संसारिक चीज़ों पे मन अभी तक अटका हुआ है? अगर संसारिक चीज़ों पे मन अटका हुआ है तो याद रखिएगा, स्वर्ग राज से कोई वास्ता मत रखिएगा, क्योंकि स्वर्ग हमारे पिताजी का नहीं है, यीशु मसीह के पिताजी का है। तो यीशु मसीह को अधिकार मिला है, वो जिसको चाहेंगे उसी को देंगे। तो आप और मैं अगर प्रभु यीशु के कहे अनुसार नहीं चलते तो अपने पिताजी के राज में वो हमें आने से रोक देगा। अगर वो कहता है तुम मेरे मित्र हो तो मित्र की तरफ बनना पड़ेगा, ताकि वो अपने मित्र पर भरोसा कर सके, और मित्र अपने मित्र को अपने पिता के घर जरूर लेके जाता है। अगर अच्छा मित्र है जिसके साथ उठना बैठना है तो सारे मित्र एक मित्र के घर चले ही जाते हैं। ठीक है, अब मित्रता बनी रहती तो जीवन भर वो मित्र अपने मित्र के घर आना जाना करता है, लेकिन जब मित्रता टूट जाती है तो वो मित्र अपने मित्र के घर और सहेली अपने सहेली के घर आना जाना बंद कर देते हैं। तो आप तय करेंगे कि मित्र के घर जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा मित्र है कि वो गलती कभी करता ही नहीं। तो अब आप समझिए कि असल में गलत है कौन। अगर यीशु मसीह गलत होते ही नहीं है कहीं, तो यानी कि गलत हम होंगे। तो जब हम गलत होंगे तो पिता परमेश्वर के राज्य से हमारा वंचित हो जाना अगर सहज बात हो जाएगी, तो आप सोचो कि फिर ज़िंदगी हमें क्या मिला, कौन सी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, और हमें जीने की ज़िंदगी क्या भेजी गई थी धरती पर, उसके नाम की महिमा करने के लिए भेजी गई थी। हाँ, मनुष्य जाति का बनाया जाना ही इसलिए था कि परमेश्वर के नाम की महिमा की जाए, लेकिन हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, बस सब कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा करने का समय हमारे पास नहीं है, हम उसकी आराधना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आप समझ के देखिए हम कौन सा ज़िंदगी जीने लगे हैं थोड़ी समय में। एक टाइम था कि दिन नहीं बीतता था, और आज का टाइम है कि साल बीत जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कितना तेज़ी से समय हाथ से निकल रहा है। वचन कहता है समय को देखो और पहचानो, तुम्हारे हाथ में बरेत की तरह समय फिसलती जा रही है और तुम इस बात का स्मरण भी नहीं कर पा रहे हो। और सच ही तो बात है। आप बैठ के सोचना कि सुबह कब होती है, शाम कब हो जाती है, दोपहर का तो पता ही नहीं चला कब दोपहर था। इतना व्यस्त लाइफ हो चुका है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन कैसे बीत जा रहा है। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ अभी अभी तो गर्मी ख़त्म हुई थी, ये बरसात आ गया। अब हम ये कह रहे हैं बरसात आ गया, बरसात आया कहाँ? ये तो सितंबर चल रहा है, ख़त्म हो गया बरसात। अब पिछले साल का ठंडी का कपड़े अभी अभी तो हम लोग रखे थे, हाँ, मोड़ मोड़ के, ये देख ठंडी फिर शुरू होने वाली है, अब फिर कपड़ों को निकालो। इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा कि समय कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रभु ने कहा समय और कालों को पहचानो,
अंत के दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे, घर बनाएंगे। आज देख लीजिए खाने की वो जो ललत लगी है लोगों को, इतनी खतरनाक लगी है, इतने तरह तरह के दुनिया में खाना बगर गए हैं, फैल गए हैं कि क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खानों में इतना अनहाइजीनिक खाना मिलाया जा रहा है और लोग उसे खाना पसंद कर रहे हैं और खा के बीमार भी पड़ रहे हैं, फिर भी खाना पसंद कर रहे हैं। सोच के देखिए, अंत के दिनों में घर बनाए जाएंगे। आज देखिए जितने घर आज के डिज़ाइन में बन रहे हैं और आज के टाइम में जितने तेज़ी से घर बन रहे हैं, इससे पहले कभी घर नहीं बने थे। हाँ, कुछ लोग तो घर से बना के छोड़ देते हैं, उन्हें रहना नहीं है क्योंकि घर बनाना है, क्योंकि संसार यही कर रहा है। संसार की रीति पर जीने वाले लोग बन गए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप यीशु मसीह के लोग हैं, जिस तरह संसार जीता वैसा मत जिए, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है वैसा चलिए और जीवन जी लीजिए। परमेश्वर आप सबको इतना ऊंचा उठाएंगे कि एक दिन आप अच्छे बर्तन में रखने योग्य हो जाएंगे और स्वर्गदूत आपको परमेश्वर के राज में इकट्ठे करेंगे। आप न बाहर फेंके जाएंगे, ना आग में झोंके जाएंगे, ना रोना पीटना होगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद होगा उस राज में, क्योंकि वो राज हमारे पिता परमेश्वर का है, क्योंकि वो राज हमारे यीशु मसीह का है, वो राज हमारे पवित्र आत्मा जी का है, क्योंकि उन्हीं को, वो त्रिएक परमेश्वर को ही सारा अधिकार उस राज पे है। फिर जिस स्वर्गदूत को जो चाहते हैं वो आदेश देते हैं और वो स्वर्गदूत वही काम करता है। तो आपके लिए जो सहायक दूत दिया गया है, आपके लिए वो वही काम करेगा जो उससे कहा जाएगा। लेकिन कब? जब आप सही चाल चलेंगे तब। क्योंकि कोई भी पवित्र आत्मा, कोई भी दूत आपके पास जब आते हैं तो आपके कर्मों के कारण नहीं आते। याद रखिएगा, परमेश्वर की कृपा के कारण आते हैं, क्योंकि कर्म यीशु मसीह ने किया क्रूस पर चढ़कर। आपने कोई कर्म नहीं किया। तो आप सही काम करिए, परमेश्वर याद रखिएगा धर्मी को भी बचाता है, धर्मी को भी बचाता है। अधर्मी के भी खेत पर पानी बरसता है और धर्मी के खेत पर भी पानी बरसता है। अब याद रखना कि अधर्मी लोग पाप करते हैं फिर भी बच जाते हैं। बहुत जगहों पे उनके साथ घटना होते होते बच जाती, तो बचते कैसे हैं? कभी सोचा आपने? वो बच कैसे जाते हैं? असल में उनके बचने का कारण एक चीज़ है, समझिए क्या? परमेश्वर उन्हें एक बार फिरने का मौका देता है। परमेश्वर उन्हें जीवन में वापस आने का मौका देता है और परमेश्वर उन्हें चाहता है कि ऐसा मौका दे कि वो बच जाएं, वो मरे ना। परमेश्वर ऐसा चाहता है उनसे कि वो मुझे जाने, मुझे पहचाने और मेरे पास लौट आए। इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक अधर्मी मरे। वो खुद कहता है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि एक पापी, एक अधर्मी मरे। वो हमेशा चाहता है कि एक अधर्मी व्यक्ति जीवित रहे। जिस तरह मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ वो मुझे बचाया। मैं बहुत बार मरने की कोशिश किया, एक दो बार नहीं, बहुत बार। पूरा प्लान कर कर के मरने की कोशिश किया, पूरी प्लान। और ये गवाहियाँ मैं दे नहीं सकता ऑनलाइन, क्योंकि मेरी गवाही एक मरने के पीछे अगर बताऊँ तो एक मरने का जो प्लान था उसको टोटल बताऊँगा अगर शॉर्टकट में भी तो आधे घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब वो पूरा मेरा प्लान फेल किया और मुझे स्वर्गदूतों के द्वारा थामे रखा और मुझे मरने नहीं दिया। तो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत आयत से आशीष का कारण बना कि मैं उसके जीवन को जान सकूं। और सच में मैं अपने यीशु मसीह की कृपा को कभी भूल ही नहीं सकता। इस ज़िंदगी से परमेश्वर का कोई भी प्रेम अलग नहीं हो सकता। रोमियो अध्याय 8:35 में प्रभु का वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर लेगा? कोई नहीं, कोई नहीं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्यों अलग नहीं कर सकता? क्योंकि हम उसे जान चुके हैं कि वो कौन है। हम उसे पहचान चुके हैं कि वो कौन है। वो हमें स्वर्ग राज दे भी सकता है और हमारे हाथ से छीन भी सकता है। तो अगर एक मानव जाति को स्वर्ग राज में जाने के लिए ही जीवन मिला है तो भैया अपनी तैयारी तो हम कर चुके हैं। पूरी दुनिया हम छोड़ देंगे, हम अपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा, जो मैं कह रहा हूँ वो भी आप करो। आप अपने पिताजी से आज मैं बात कर रहा था, मतलब पापा स्वर्ग राज में कोई नहीं जाएगा, ना आपका घर, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके नाती नतीजे। याद रखिएगा, स्वर्ग राज में जाने की तैयारी आपको करनी होगी। पूरी उम्र आपने गुजार दिया इन सब की तैयारी के लिए, सबको खुश करने के लिए। आप किसी को खुश नहीं कर पाए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आपसे,
क्योंकि अब आप प्रभु का सुसमाचार 65 साल की उम्र में सुन रहे हैं और आप मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। बस मेरे लिए खुशी की बात है, बाकी कुछ नहीं है। आज ही मैं बोल रहा था, आज अपनी जितनी संपत्ति मेरे नाम से आप ले लीजिए, आप दान कर दीजिए गरीबों को, या तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो जिसको ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आपके हाथ से स्वर्ग राज नहीं जाना चाहिए। अगर स्वर्ग राज चला गया तो याद रखिएगा, मनुष्य पैदा होना हमारे लिए मूर्खता थी। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करूंगा कि मनुष्य अगर मानव जाति पैदा हुए हैं और यीशु मसीह को जानते हैं जो स्वर्ग राज का टिकट है, वो टीटी है, तो हमारा टिकट कैंसिल नहीं होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप बचिए, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु।